नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत का तपस प्रोजेक्ट क्यों बंद हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, देखा जाए भारत में जो स्वदेशी ड्रोन बन रहा था, जो कि DRDO ने बना रहा था, जिसका नाम था तपस, और इस प्रोजेक्ट की लागत 1650 करोड़ रुपए रखी गई थी। DRDO ने पहली बार साल 2011 में तापस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और यह मध्यम ऊंचाई लंबी क्षमता वाले ड्रोन को डेवलप करने के लिए किया गया था। इस प्रोजेक्ट को 1650 करोड़ रुपए की प्रारंभिक लागत पर मंजूरी दी गई थी। अब लेकिन आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। सेना ने हाल ही में 4 सैटकॉम सक्षम हेरॉन मार्क 2 UAV भी शामिल किए हैं। DRDO की तापस परियोजना के लिए प्रारंभिक समय सीमा अगस्त 2016 थी, और लेकिन UAV के पूरे वजन के 2850 किलोग्राम तक बढ़ने के साथ आयातित इंजन और पेलोड में इश्यू के साथ कई समस्याएं थी। इसके कारण कई बार समय सीमा बढ़ाने का लागत बढ़ती गई और बाद में यह संशोधित होकर 1786 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। 200 उड़ान 2 एक्सीडेंट। तापस BH या तापस 201 ड्रोन ने लगभग 200 उड़ान भरी थी। इसमें से कम 2 दुर्घटनाएं भी हुई और यह प्रोजेक्ट शुरुआती सेवाओं के गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सका जो इसके लिए जरूरी थी। अगर देखा जाए, तापस को जिस ऊंचाई पर उड़ना चाहिए और उसकी ऑपरेशनल सहन शक्ति के संदर्भ में आवश्यक PSQR को पूरा करने में विफल रहा। 28,000 फीट तक की ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होना चाहिए था। DRDO अब ऐसे UAV को फिर से डिजाइन और रीडेवलप करने पर विचार करेगा। देखा जाए कि आखिर यह परियोजना बंद क्यों हुई। तापस परियोजना के बंद होने से कुछ आप सब जानते हैं विवाद तो पैदा होंगे ही, जिसमें यही बताया जाए सशस्त्र बलों और जिन्होंने वर्षों से लंबी दूरी की निगरानी और सटीक लक्ष्यीकरण के लिए बड़ी संख्या में इजरायली सर्चर हिरान मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन आयात किए हैं, जो लगभग 150 नए मेल UAV की आवश्यकता है। 10 जनवरी को अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इजरायली फार्म एल्बिट सिस्टम के उपयोग से भारत में निर्मित होने वाला पहला मेल ड्रोन नौसेना को सौंपा। इस दृष्टि से 10 स्टार लाइनर ने इसे 10 स्टार लाइनर कहा जाता है। देखा जाए दोस्तों, जो भारत में जो सेना नेवी दे रही है विदेशी ड्रोन के जो ऑर्डर हैं, आर्मी और नेवी ने आपातकालीन खरीद प्रावधानों के तहत इनमें से प्रत्येक सेटकॉम सक्षम UAV का ऑर्डर दिया है और यह इजरायली हर्मीस 900 स्टार लाइनर पर आधारित है और इसकी क्षमता 36 घंटे के साथ 30,000 फीट की ऊंचाई है। सेना ने हाल ही में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी बढ़ाने के लिए 4 सैटकॉम सक्षम हिरान मार्क 2 और UAV को शामिल किया है और 31 सशस्त्र MQ-9B रीपर या प्रेडेटर B हेल ड्रोन के लिए मेगा $3 अरब बिलियन अनुबंध को शीघ्र अंतिम रूप के लिए प्रयास चल रहा है। आखिर ये बंद क्यों हुआ? इसके सामने कई सारी समस्याएं आ रही हैं। या भारत का विदेशों पे ज़्यादा आयात करना, जो विदेशी सामग्री का उपयोग करने के चलते ऐसा हो रहा है, या फिर जो स्वदेशी कंपनी DRDO जो बना रही है, क्या उतना उसको गवर्नमेंट बजट नहीं दे पा रही थी। हमारे देश में ऐसे चीज़ों के लिए पैसे होते हैं, क्या आर्मी के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट जो बजट है उसमें और बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक कमेंट बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।